नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे विंडोज़ सॉल्यूशन की। तो विंडोज़ सॉल्यूशन चाहे आप डेस्कटॉप में करें या लैपटॉप में करें, आपको सबसे पहले चाहिए होता है वो है बूटेबल डिवाइस। बूटेबल डिवाइस हमारे पास इस वक्त है यूएसबी के रूप में, ये पेन ड्राइव है। आपके पास सीडी डीवीडी भी हो सकता है या कोई पोर्टेबल हार्ड डिस्क भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और जिससे आप सिस्टम बूट करा सकें। बूट कराने का मतलब सिस्टम को रन कराना है उसी के थ्रू, स्टार्ट उसी पे होगा। तो ये बूटेबल डिवाइस सबसे पहले आपको इसमें लगाना है। सीडी है तो सीडी डाल के रखेंगे आप सिस्टम में, ऑन करने से पहले ऑन कर लेंगे, फिर सीडी डाल लेंगे। उसके बाद फिर आप सिस्टम ऑन करते हैं और सबसे पहले आप बूट डिवाइस चूज़ करें। बूट डिवाइस ऑप्शन हमारे में चूज़ करने के लिए यहाँ आ रहा था F12 प्रेस करने के लिए। अगर नहीं आता तो आप बायोस सेटअप में जाइए। बायोस सेटअप आप डेल से एस्केप की होती है ये फर्स्ट, इससे, या फिर डेल की होती है किसी डिपेंड करता है हर सिस्टम पे क्या क्या होता है। डेल की से जा सकते हैं और डिलीट, और F10 होता है किसी में, और किसी में F2 होता है। और डायरेक्ट बूट ऑप्शन के लिए आपके पास भी ऑप्शंस होते हैं। अगर उसमें स्क्रीन में आपको शो कर रहा है आपको F10 F11 या F12 जो भी हो बूट के लिए, तो आप वो चूज़ करेंगे तो आपको बूट ऑप्शंस आ जाएंगे। बूट ऑप्शंस अगर आपका UEFI आ रहा है तो विंडो 10 इंस्टॉल करेंगे तो बहुत बेहतर ऑप्शन है। UEFI को आपको सेलेक्ट करना है UEFI बूट में, उसके बाद एंटर करना है। देखिए विंडो का लोगो आ गया। अब ये पेन ड्राइव से बूट हो रहा है सिस्टम हमारा। पहली स्क्रीन आती है वो विंडो 10 के अंदर जब इंस्टॉलेशन करते हैं वही आती है। लैंग्वेज है आपका, लैंग्वेज है, टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट है, कीबोर्ड एंड मेथड, ये हमारा यूएससी रहने दीजिए बाय डिफ़ॉल्ट और इसको नेक्स्ट करिए। इसके बाद आता है इंस्टॉल। अगर आपको सिस्टम पहले से ही पड़ा हुआ था, अब यहाँ पर रिपेयरिंग का भी ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, रिपेयर कर सकते हैं आप अपने कंप्यूटर को। अगर आपके पास ये विंडो इंस्टॉल नहीं है, यानी विंडो 10 इंस्टॉल नहीं है और आप इसको न्यूली इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप इंस्टॉल नाउ करेंगे। अगर आपको रिपेयर करना होता तो आप यहाँ के एक ऑप्शन आता है, इसको आप इसके थ्रू रिपेयर भी कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम आ गई है तो। फिलहाल हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो इंस्टॉल पे करेंगे। उसके बाद जो स्क्रीन आती है वो ये है लाइसेंस एग्रीमेंट की। लाइसेंस टर्म्स आपको एक्सेप्ट करने हैं, नेक्स्ट करिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, अपग्रेड और कस्टम इंस्टॉलेशन। अपग्रेड में आपको अगर पुरानी विंडो ही अपग्रेड करनी है, उसको न्यू बना के नया वर्जन उसी पे इंस्टॉल करना है तो आप ये ले सकते हैं। अदरवाइज आपको फ्रेश इंस्टॉल करनी है तो कस्टम लेंगे आप, ठीक है। इसमें आप पार्टीशन वगैरह क्रिएट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और सारे ऑप्शन आ जाते हैं। बट इसके अंदर आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि आप इसको अपग्रेड करेंगे, आपकी विंडो उसी जो बूट पार्टीशन है उसी में वो इंस्टॉल हो जाएगी। अभी हमने क्या किया, इसमें अपग्रेड का ऑप्शन लिया। अपग्रेड में हमारे पास हमारे हार्ड डिस्क जो है वो अभी हमारे यहाँ पे अनएलोकेटेड स्पेस दिखा रहा है। इट मीन्स हमने पार्टीशंस नहीं बनाए हुए हैं, पार्टीशन में डिलीट कर दिए थे पहले ही। अगर आपके बने हुए हैं तो पार्टीशन को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट का ऑप्शन लेके आप डिलीट कर सकते हैं इसमें। फिलहाल हम इसमें पार्टीशन बनाएंगे, देखेंगे इसमें ऑटोमेटिक कई सारे पार्टीशन क्रिएट हो जाते हैं। एक रिकवरी का होता है, एक उनका बैकअप होता है, तो बूटिंग के लिए होता है वो। आप पहले इस पर न्यू पे क्लिक करेंगे, पार्टीशन ब्लैंक स्पेस जो है आपका, अनएलोकेटेड स्पेस जो है आपका, उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे करने के बाद आप जो जिस अमाउंट का आपको बनाना है पार्टीशन, सपोज दैट आपको 100 GB बनाना है तो 1 लाख इसमें MB आपको मेंशन करना पड़ेगा। MB में है तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आप पार्टीशन GB में बना रहे हैं, क्योंकि आपको GB में चाहिए होगा। तो हमें जैसे चाहिए हम 120 GB का बनाएंगे इसको पार्टीशन, 125 GB का बनाते हैं। चलिए तो 125 123 यानी 125,000 MB हमने लिया है, यानी 1,25,000 MB। इट मीन्स 125 GB, ठीक है। अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। कह रहा है कि ये कई सारे पार्टीशन बना सकता है, देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन कर रही है अपने आप कई सारे पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं फॉर फाइल सिस्टम के लिए, तो ओके करेंगे। आप देखें कितने पार्टीशन इसमें क्रिएट कर देता है ये।
देखिए इसने एक रिकवरी के लिए बना दिया है, एक 100 MB का इसने पार्टीशन बनाया है और एक 16 MB का बनाया है। उसके बाद हमने जो इसको बताया था 121 125 वो ये है, ठीक। उसके बाद जो हमारा खाली स्पेस जो बच गया वो ये है, हम इसका भी पार्टीशन बना लेंगे। न्यू पे क्लिक करके जितना भी आ रहा है उसको आप अप्लाई कर दीजिए। रिमेनिंग आपको और ज़्यादा बनाने को तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। और जब भी पार्टीशन बन जाते हैं तो आप इसको क्या करेंगे, एक बार उसको फॉर्मेट ज़रूर कर लीजिएगा। सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट कीजिए, ओके कीजिए, वेट कीजिए थोड़ा सा, और ये हो गया। इसके बाद आप फिर देखेंगे फॉर्मेट करिए, अब ये जो हमारा पहला पार्टीशन है ये नहीं जो हमने बनाया है 125 GB का, तो वो ये है। हमने इसको सेलेक्ट करा क्योंकि विंडो हमें इसमें इंस्टॉल करना है, हम नीचे वाला भी ले सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं जो फर्स्ट पार्टीशन होता है बाय डिफ़ॉल्ट हम वही लेते हैं, वो बेहतर होता है इसके लिए, ठीक है। और यही आपका आखिरी में जाकर सी ड्राइव बनता है, इसे आप बूट ड्राइव कहते हैं। सेलेक्ट किया और नेक्स्ट किया। अब ये फाइलें कॉपी करेगा, उसके बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखाएगा अप टू 100 तक, फिर फीचर इंस्टॉल करेगा, इंस्टॉल अपडेट्स करेगा, फिर फिनिश हो जाएगा। इसमें ये हो सकता है 1-2 बार रिस्टार्ट भी हो, तो आप वेट करेंगे प्रोसेस होने तक। देखिए 1% हो गया, अब हम वेट करेंगे इसका आगे। जब ये रीस्टार्ट होता है तो सेकंड टाइम आपको क्या करना है, पेन ड्राइव से बूट नहीं कराना है, या बूटेबल डिवाइस जिससे आपने बूट कराया था सिस्टम को, उससे बूट ना करा के आपको हार्ड डिस्क से बूट कराना है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, दोबारा से इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ से कंटिन्यू नहीं होगा। तो इसको कंटिन्यू करने के लिए क्या है, आपको रिमेनिंग पार्ट जो है उसको हार्ड डिस्क से बूट कराइए आप। देखिए इसमें ये दिखाएगा योर डिवाइस इज़ गेटिंग रेडी और परसेंटेज भी शो करता है ये। उसके बाद ये स्टेट्स वगैरह आपसे पूछेगा, आपका लोकेशन किस रीजन से हैं आप अपना लोकेशन जो चूज़ करना चाहते हैं चूज़ कर सकते हैं। हमारा इंडिया है। इस तरीके से कई सारी सेटिंग पूछेगा, फिर उसके बाद लाइसेंस एग्रीमेंट के लिए भी पूछेगा। इंग्लिश यूएस ले लेंगे तो भी बढ़िया है इसमें। यूज़र नेम यहाँ देना है, जो इस पीसी को यूज़ करेगा उसका यूज़र नाम जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। पासवर्ड अगर आपको कुछ देना है तो दे सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं ऐसे ही ब्लैंक। नेक्स्ट, दोबारा कंफर्म कीजिए पासवर्ड। नेक्स्ट, सिक्योरिटी क्वेश्चंस आप डाल सकते हैं अपनी तरफ से कुछ भी।
आपसे ये पूछा डू मोर अक्रॉस डिवाइस विद योर एक्टिविटी हिस्ट्री। हिस्ट्रीज वगैरह आपको ऐसे शो कर देगा। अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो, हम यस कर देते हैं। उसके बाद कह रहा है गेट हेल्प फ्रॉम डिजिटल असिस्टेंट। डिजिटल असिस्टेंट है इसका प्राइवेसी पॉलिसीज़ जो है इसको एक्सेप्ट कीजिए ऑन ऑफ करके, जो आपको करना है। अब ये सिस्टम आपका लगभग स्टार्ट हो, ये मैसेजेस आएंगे 2-4 और उसके बाद फिर आपका इसी दौरान ही आपसे हो सकता है कीज़ वगैरह भी मांगेगा। तो विंडोज़ सॉल्यूशन के साथ जो आपको परचेज आपने करी होगी विंडोज़ के साथ कीज़ आती हैं इसकी, वो आप डाल सकते हैं। और आफ्टर दैट भी आप उसको की का आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप इंस्टॉलेशन के बाद वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं इसको। तो हमें पायरेसी वाले सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करने चाहिए। और जैसे कि आप जानते हो हम लोग ईमानदार हैं और हम लोग ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते हैं, तो आप लोगों को भी यूज़ नहीं करना चाहिए। और ये देखिए जो पहली स्क्रीन आती है इसकी ऐसी आती है, ठीक है। तो आपका विंडोज़ सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। तो ये विंडोज़ सॉल्यूशन हो गया है हमारा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन वगैरह अगर आपका नहीं हुआ तो आप कीज़ वगैरह का रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे आपकी सेटिंग्स में जाके, प्रॉपर्टीज़ में जाके कंप्यूटर की, उस तरीके से भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपका सब कुछ कंप्लीटेड है, देन आप फिर उसके ड्राइवर इंस्टॉल करिए जो कि इसके आपके डिवाइस के लिए आते हैं, जो बने हुए होते हैं, मैन्युफैक्चर आपको प्रोवाइड कराता है। जैसे आपका डेल है तो डेल प्रोवाइड कराएगा, लेनोवो है तो लेनोवो प्रोवाइड कराएगा, गीगाबाइट का बोर्ड है आपका, डेस्कटॉप है तो आपको गीगाबाइट, या आपका आसूस है तो आसूस प्रोवाइड कराएगा। वेबसाइट से भी ले सकते हैं, और सीडीज़ वगैरह आपके पास हैं तो उससे इंस्टॉल कीजिए। तो फर्स्ट आपको इसके बाद ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं, सारे इसके जो पेरिफेरल्स इसके अंदर भी जो होंगे आपके डिवाइसेस, उसके सारे ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद फिर आप इसके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आपको ऐप इंस्टॉल करने हैं वो करेंगे, एप्लीकेशंस, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।